प्यारे किसान भाइयों, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारे किसान देश की शान किसान भाइयों, अपना YouTube चैनल किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत। किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ड्रैगन फ्रूट के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, हनुमानगढ़ जिले राजस्थान से बोल रहे हैं और जो राजस्थान की क्लाइमेट है वो ड्रैगन फ्रूट के अनुकूल है। कैक्टस बोलते हैं हम, नागफनी की एक वैरायटी है। इस आपको जो देख रहे हो नागफनी को सर्वप्रथम इसको है अपने कैलिफोर्निया के जंगलों में देखा गया किसान भाइयों। वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, उत्तरी अमेरिका से। और इसके लिए जो जलवायु है वो उष्ण जलवायु, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल उपोष्ण जलवायु चाहिए। किसान भाइयों, जो नवाचार के रूप में इसको प्रयोग कर रहे हैं किसान भाइयों, इसका जो फ्रूट है वो 150 रुपये से लेकर के 250 रुपये तक है। इसका फ्रूट है जो मार्केट में मिलता है। न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो किसान भाइयों, इसके अंदर है जो लाल रंग देख रहे हैं आप, एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है, जिसमें बीटाडोन पाया जाता है। बीटाडोन जो काम करता है किसान भाइयों, जो हमारे हार्ट के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये गायब कर देता है। साथ में इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 9 है, जो हमारे हृदय की धमनियों को मजबूत करता है और हृदय के स्ट्रोक से हमें बचाता है। साथ साथ में किसान भाइयों, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत करता है। जैसे कोरोना आ गया था पीछे, तो विटामिन सी है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें तो किसान भाइयों 6.4 mg इसमें विटामिन सी पाया जाता है। साथ साथ में इसमें है जो न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो मैग्नीशियम पाया जाता है किसान भाइयों, 107 mg के आसपास मैग्नीशियम पाया जाता है। शुगर की बात करें, ये जो हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन वैल्यू की, ये 100 ग्राम में पाया जाता है। साथ साथ में किसान भाइयों इसमें 82.2 ग्राम है वो शुगर पाई जाती है। और प्रोटीन पाया जाता है किसान भाइयों, इसमें लगभग 4.5% प्रोटीन पाया जाता है। फाइबर पाया जाता है किसान भाइयों 1.7% है जो फाइबर इसके अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन सी पाया जाता है, फैट नहीं होता किसान भाइयों इसके अंदर। तो विशेष रूप से ये हमारे प्रोटीन संश्लेषण में बॉडी में मदद करता है। साथ साथ में किसान भाइयों, सबसे बड़ी जो विशेषता है ड्रैगन फ्रूट की, ये हमारी बढ़ती हुई उम्र को रोक देता है। जो चेहरे के अंदर झुर्रियां पाई जाती है उसको ये रोक देता है। तो उम्र के साथ साथ में जो हमारे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे साथ बुढ़ापे को ये कम करने वाला फ्रूट है। हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो प्रतिदिन जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं या सुबह का नाश्ता करते हैं उसमें एक ड्रैगन फ्रूट है, हम इसका प्रयोग करें तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड अच्छा। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट की बात चल रही थी तो विश्व में यदि हम बात करें तो लगभग 20 देशों में इसकी खेती हो रही है। व्यापक मानने पर इंडिया में भी इसका प्रचलन है जो बड़ा है। न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ साथ में यदि हम ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो ये हमें स्ट्रेस से मुक्त रखता है। और बॉडी की यदि बात करें तो डोपामिन हार्मोन बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। तो ये जो खेती हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में हो रही है, किसान भाई प्रगतिशील है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सब्जियों में उन्होंने नए आयाम स्थापित किए हैं। तो किसान भाई से बात करते हैं। राम राम जी। नमस्कार सर जी। सत श्री अकाल। दर्शकों को सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं और किसान पाठशाला चैनल में हम आपका भव्य स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर जी। मेरा नाम कृपाराम है और मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा गांव जो है सूर्यवाड़ा है और मैंने बाग लगाया हुआ है वो टिब्बी तहसील में लगाया हुआ है सर। सबसे पहले दर्शकों को कृपाराम जी अपने मोबाइल नंबर बताएं। 90-241 70,000 मेरा मोबाइल नंबर है। तो सबसे पहले ये आप बात बताएं, आपके दिमाग में ये कैसे आया ड्रैगन फ्रूट कैक्टस ये लगाना चाहिए, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मैं कम से कम 25 साल से इसके जो खेती कर रहा हूँ ना, वो धान, गेहूं और मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सार बैंगन, सभी की सभी मैंने बहुत ही 25 साल से मैंने ये तजर्बा कर करके और मैं इतनी मेहनत की है कि मैं थक चुका हूँ कि भी अब मेहनत नहीं होगी। और ऐसे फ्रूट पे, ऐसे चीज पे फ्रूट मैंने मेहनत करनी है जो मेरे को आगे ले जाए। किसान भाइयों, ये बता रहे हैं मिर्च की खेती की तो ये बहुत ऊंची कॉस्ट पर जमीन ठेके पर लेते हैं, फिर मिर्च की खेती में कई बार बीमारियां भी आ जाती है तो वो भी फेल, उसी के कारण थोड़ा सा उत्पादन है जो गिर जाता है, जिससे किसान की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती है, आमदनी है जो कम हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताएं आप भी। कितना टाइम हो गया इसको लगाए? इसको 2 साल हो गए सर। अभी कोई 10-20 दिन कम है, लेकिन 2 साल पूरे हो गए हैं इसके। किसान भाइयों, राजस्थान की जो जलवायु है इस फ्रूट के लिए बिल्कुल अनुकूल है। इन्होंने थोड़ा सा सहारा दे करके, ये बांस के डंडे है, इधर अपने देख पा रहे हैं, ये देखो पत्थर के जो है खंबे है वो लगा रखे हैं।
ये सारा देने के लिए जी? हाँ जी, ये तार को सहारा देते हैं, ये तार पे, ये सारा कुछ तार पे आ रहा है। इसको ट्रेलिस मेथड बोलते हैं। अच्छा, ये जो अपने एक थोड़ा सा कृपाराम जी इधर आ जाए, इस फ्रूट के बारे में बताएं। ये जो आपने पॉलीथीन वगैरह लगा रखी है, इसकी सेफ्टी के लिए है क्या? नहीं, सेफ्टी के लिए नहीं, इसका तो एक रंग खराब नहीं होता धूप से। अच्छा, कलर अच्छा बने। हाँ, कलर अच्छा बनता है। उसका फ्रूट का जो वजन है वो हमारी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, 50 ग्राम ज्यादा बढ़ती है और खूबसूरत दिखने में खूबसूरत। बाजार भाव में अंदर से अच्छा तो मिलता ये है। अंदर से तो ये खूबसूरत है ही, लेकिन बाहर से भी इसको खूबसूरत बनना जरूरी होता है सर। किसान भाइयों, जब हम इसको छीलते हैं तो अंदर जैसे चुकंदर का रंग लाल होता है, वैसे लाल दिखाई देता है और ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो काले बीज होते हैं छोटे छोटे, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 9 होता है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रक्त जो हृदय की धमनियां उसको मजबूती प्रदान करता है। साथ साथ में किसान भाइयों, ये हमारे शरीर के अंदर जो अतिरिक्त कोशिकाएं बढ़ जाती है जिसके कारण कैंसर होता है, कैंसर की भी ये रोकथाम करता है। तो हमें प्रतिदिन इस एक फ्रूट का अपने जीवन में जरूर सेवन करना चाहिए। थोड़ा से अपनी फार्मिंग के बारे में आगे बताएं भी, किस तरीके से आप इसको लगाते हो? इसमें 2 सिस्टम होते हैं, एक रिंग सिस्टम होता है, एक ट्रेलिस मेथड होता है सर। हमने जो लगाया पौधे लगाए ये ट्रेलिस मेथड से लगाए हैं, और जो रिंग सिस्टम होते हैं उसमें सिर्फ 4 पौधे उस पे लगा सकते हैं। 4 पौधे के ज्यादा उससे पौधे पे नहीं लगाते हैं। लगभग 1 बीघे में 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में वो 500 से 550 पौध लगते हैं, और इस पौधे जो लगते हैं वो 2000 के लगभग 2000 से 2200 1800 पौधे से लेके 2200 पौधे तक ही लगते हैं, इससे ज्यादा हम लगा नहीं सकते। थोड़ा सा आगे और जो ट्रेलिस मेथड है वो उसमें हम इसमें कम से कम 1 एकड़ में 3000 से लेके 4000 पौधा प्लांटेशन कर सकते हैं। और प्लांटेशन करना जितना हमारा ये पौधे होंगे उतना बड़ा मुनाफा होगा उसमें। तो इसमें जो सिंचाई की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हो? हाँ जी सर, ये ड्रिप में इरिगेशन से कर रहे हैं हम। पहले तो ड्रिप नहीं लगाया था, उसके बाद में लगाया 6 महीने के बाद में। तो इसका ये कितने टाइम का हो गया आपका जो ये 2 साल पूरे हो गए इसके। 2 साल पूरा हो गया? हाँ, 2 साल पूरे हो गए हैं, और इसमें अभी इसमें कवर चढ़ना बाकी है। तो इसमें फ्लोरिंग का बताओ, पुष्पन कब होता है? ये 45 दिन का, ये 45 से 50 दिन का जब बर्ड बनता है, बर्ड से लेके ये यहाँ तक लाल होने तक, तुड़ाई होने तक 50 दिन में कंप्लीट हो जाए। 45 से 50 दिन में ये जो अपने पुष्पन देख रहे हैं, ये जो पुष्पन हुआ इसका आगे फ्रूट बन जाएगा? हाँ जी सर। तो कौन से महीने में टेम्परेचर वगैरह का फर्क पड़ता है क्या इसके? नहीं, ये इसमें जो बरसात आती है ना, तभी इसको उस पे फ्लावरिंग आती है। फ्लावरिंग जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा बनती है ना, उसपे तभी इसमें वायुमंडलीय आर्द्रता है वो लगभग आप मान चलो 65-70% होती है, तभी इसमें फ्लोरिंग होती है। हाँ जी। और ज्यादा यदि ठंड का मौसम हो, टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास चला गया नहीं, उसके बाद में ये लगना बंद हो जाएगा। अच्छा। और 2 डिग्री के बाद में ये जो चलना बंद हो जाएगा, ये आगे निकालना बंद हो जाएगा 2 डिग्री के बाद में। अच्छा, तो कितने समय में फ्रूट है इसका फ्लोरिंग होने के बाद में पक जाता है? 45 दिन के बाद में। अपने देख पा रहे हैं ये रात में खिला हुआ था ये। अच्छा, ये रात में खिला हुआ था और ये बंद हो गया। ये बंद हो गया तब इसका फ्रूट तैयार होगा? हाँ, फ्रूट तैयार हो जाएगा। तो पॉलिनेशन वगैरह कराते हैं अपने आप? नहीं, अपने आप ही होते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, खुद ही होता है ये। अच्छा। और मधुमक्खियां भी करती हैं खूब। मधुमक्खियां भी साथ में? हाँ, खूब करती हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं आप कृपाराम जी, कितने एरिया में लगा रखा आपने? मैंने अभी तो जो पुराना बाग है वो 2 बीघे में लगा रखा है, 2000 पौधा लगा रखा है। और जो इसमें बाकी का जो लगा हुआ है वो 4 बीघा और लगाया है इसमें। 4 बीघा लगा के उसके बाद में उसमें जो प्लांटेशन हमने की है वो पहले से ज्यादा की है। 2000 से हमने ये वो 1 बीघे में ये 1 एकड़ में जो 2000 पौधे लगे हैं, तो उसमें हमने 4000 पौधे 3500 से 4000 पर एकड़ में लगाए हुए हैं। वैरायटी के बारे में थोड़ा सा बताओ, वैरायटी कहाँ से लेके आए? ये तेलंगाना की वैरायटी है, डॉक्टर श्रीनिवास की जी। डॉक्टर श्रीनिवास तेलंगाना सर, ये तेलंगाना के हैं, और वहीं उन्हीं से हमने ये परचेज की हुई है। वैरायटी का कोई नाम वगैरह? सी वैरायटी है सर इसमें। सी वैरायटी? हाँ, और जो कम से कम अभी 5 से 6 वैरायटियों के ऊपर काम चल रहा है। 5 से 6 वैरायटी? हाँ जी, और इससे बेस्ट होगी जो आगे आने वाली वैरायटियां हैं, वो इससे बेस्ट होगी मेरा मानना है। लेकिन जब फ्रूट आएगा उसके बाद में सही पता तो उसी टाइम चलेगा कि वो कैसा होगा।
हमने तो जो बाहर की विदेश की जो कंपनियां, जो बाहर का विदेश का फल है जो बड़ा है, कम से कम 1 kg से 2 kg के लगभग इसका जो फ्रूट है उसका साइज होगा। और उसका जो वहां से जो लेके आए हुए हैं ना, जहां से हमने वो परचेज किया है, तो वहां से बहुत ही महंगा पड़ा हुआ है। तो आप विदेश का थोड़ा सा बता रहे, विदेश में हाँ, कहाँ से आपने पौधे मंगाए? ताइवान से ये मंगवाए हुए हैं पौधे। ताइवान से एक वैरायटी तो ताइवान की है, बाकी यहाँ की लोकल की है जो फ्लोरा होगी, वो आगे पीछे जो भी कई 6 वैरायटियां लगाई हैं। उसके जो बाहर की जो विदेश की वैरायटी आ जाएगी उसके साथ में 6 हो जाएगा। तो इसकी नर्सरी वगैरह खुद ही तैयार करते हो? 10 उसमें 10 वैरायटी हो जाएंगी। वो जो हमने अब लगाया हुआ है उसी पे काम करना है सारा का सारा। और जो उसका ब्रिक्स लेवल है, इसका जो ब्रिक्स लेवल है इसका ये 16 से 18 के लगभग इसका ब्रिक्स आता है मिठास का। और जो उसका ब्रिक्स लेवल होगा उनके कहने से हम अभी वो अगले साल फ्रूट आएगा, लेकिन अगले साल जो फ्रूट आएगा उनके कहने से उसका जो ब्रिक्स लेवल है 27-28 के लगभग होगा उसका। अब ब्रिक्स परसेंटेज जो नई वैरायटी आ रही है उसमें ब्रिक्स लेवल बहुत ज्यादा होगा, वो बहुत मीठा होगा, क्वालिटी उसकी ज्यादा होगी। हाँ जी, जितना ब्रिक्स परसेंटेज ज्यादा होता है उतना मीठा होता है। हाँ, उसमें महंगा भी बहुत है सर। वो जो बाहर से आया, विदेश से आया, उसमें खर्चा लग के बहुत महंगा पड़ेगा सर। वो सिट्रस फलों में बात करें तो किसान भाई, ये ब्रिक्स है वो 35% तक होता है। खजूर में जैसे खुनेजी वैरायटी है उसका 43% के आसपास ब्रिक्स है। ब्रिक्स के साथ ही जो मीठापन है वो बढ़ता है। तो ये नई वैरायटियों के बारे में बता रहे थे। तो नर्सरी वगैरह भी? हाँ, नर्सरी भी तैयार की है, सी वैरायटी की नर्सरी तैयार की है, वो भी हुई है। लेकिन अभी तो वो ये हमने जैसे ये पौधा कट करके उसमें जो फंगिसाइड और जो भी करना है वो सारा का सारा करके वो हमने 7 से 8 इंच 6 से 7 इंच के लगभग वो हमने पौधा तैयार की हुई है। तो किसान ये जो सीधा पौधा तैयार किया, जो अगले साल हमने जो प्लांट तैयार करने हैं, अगले साल जो हमने जो प्लांट तैयार करने हैं वो इसमें ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर रखा हुआ है। जिस तरह इसमें नीचे की जो 1-2 चीज बीमारियां होती हैं जी जी। एक तो निमाटोड है जो जड़ में लगता है, इसमें जो जड़ में वो लगता है निमाटोड की बीमारी लगती है। और दूसरा है दीमक। और दोनों उसमें जो थोर है वो उसमें नहीं लगेगा। अच्छा, वो उस बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंट है? हाँ, रेजिस्टेंट है। जो रूट क्रॉस लेवल की बात कर रहे हैं किसान वो भाई, तो थोर तो जंगली पौधा है, उसमें तो किसी को बताने की और पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो कहीं भी उग जाता है। पानी की कमी तो उसमें है ही है, क्योंकि वो बरसात के ऊपर ही सिर्फ किसान भाइयों, इनका कहने का तात्पर्य था जो रूट ग्रास है, जंगली पौधा है, उसके अंदर जड़ गलन भी कम आएगी और ज्यादा बारिश से भी उसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दीमक टर्माइट उसमें नहीं आएगी। नेमेटोड सूत्रकृमि है वो बहुत नुकसान करते हैं जमीन में, उसके प्रति वो रेजिस्टेंट है, उसको कुछ समझता नहीं है। तो जितना हमारा रूट ग्रास अच्छा होगा और ऊपर जो ग्राफ्टिंग करेंगे वो ज्यादा सक्सेस होगी। और उसका रेट भी इनसे लगभग 1.5 गुना होगा। इसका जो पौधे का जो रेट होगा वो भी 1.5 गुना होगा। लमसम ये मानकर चलो ये 60 से 70 रुपए 80 रुपए के लगभग हम पौध देते हैं। और जो वो ग्राफ्टिंग होगा वो 100 रुपए, वो 110 रुपए के लगभग होगा। लेकिन वो डाल ही देंगे, वो जो ग्राफ्ट किया हुआ है अभी आपको दिखाएंगे उसके बाद। नहीं, ग्राफ्टिंग आप खुद ही कर लेते हैं या ट्रेनिंग वगैरह आपने कहीं से ली? नहीं, मैंने तो लुधियाना से लेके आए हैं सर हम। तो खुद करते हो ग्राफ्टिंग? खुद ही करते हैं सर हम। ट्रेनिंग ली थी? हाँ, ट्रेनिंग लेके आए हैं सर। कितने टाइम में ट्रेनिंग ली? वो 1 महीने के लगभग। कहाँ पे? लुधियाना से है, मेरे खास मित्र हैं सर, जसप्रीत जी। वो करवा के जाते हैं आपको? वो उन्हीं से सीखा। उसके बाद में आपका जो लेबर है, आपका परिवार है, वो धीरे धीरे सीखता रहता है। हाँ, सीख जाएगा वो सारा का। फिलहाल तो मैं खुद ही करता हूँ ये ग्राफ्टिंग। और कोई किसान भाई हमारे को देख पा रहे हैं, यदि किसान भाई आपसे पौधे लेना चाहे तो आप उनको जो है पौधे उपलब्ध करवा देते हो? हाँ, लेकिन ये सी वैरायटी का पौधे अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन जो ग्राफ्टिंग वाला है वो अभी 6 महीने के, 4 से 6 महीने के उसके अंतर के बाद में दे सकते। जो विदेश वाली वैरायटी आप तैयार कर रहे हो? नहीं, वो तो अगले साल देंगे। लेकिन जो सी वैरायटी उस पे ग्राफ्ट करनी है ना सर, वो नहीं करेंगे। जिस तरह ये पौधा इस पे जो ये पौधा नीचे से खराब हो गया है, ये इस तरह की बीमारी नहीं होगी उसमें। जिस तरह ये पौधा जल गया है, लेकिन इससे जड़ें निकाली, ये पौधा कभी मरेगा नहीं। 1 एकड़ में कम हो जाएगा, ये चलने के लिए 2 महीने या 3 महीने कम हो जाएगा। इसके बाद में ये जड़ें निकाल लेगा खुद ही, नया पौधा तैयार हो जाएगा। हाँ, नया पौधा तैयार हो जाएगा।
तो कृपाराम जी ये बताएं, किसान भाई यदि 1 एकड़ में लगाना चाहते हो तो कितनी कॉस्ट आ जाती है? 1 एकड़ की जो कॉस्ट की बात करें, जिस तरह ये ट्रेलिस मेथड है, ये 4 से 5 लाख के लगभग लग जाएगा, ये सारा के सारा खर्चा डाल के। जी जी। 5 से ऊपर बैठेगा, कम नहीं बैठेगा 1 एकड़ के लिए, पौधे समेत जो वायर है, वायर और ये सीमेंट पोल, सारा का सारा खर्चा 5 से ऊपर बैठेगा, कम नहीं बैठेगा। 5 लाख रुपए? हाँ जी सर। तो इसमें जो अपने आमदनी की बात करें तो कितने समय बाद आमदनी है जो शुरू हो जाती है? खाने के लिए तो साल बाद ये फ्लावरिंग, ये पौधा 2000 पौधा है, 2000 से 5 क्विंटल के लगभग हमने पिछले साल उतारा था। ये मार्केटिंग का थोड़ा सा बताएं, मार्केटिंग तो नहीं, अभी लोग तो हवा गुब्बारों में फूल हवा भर के बेच देते हैं, ये तो फिर भी फ्रूट है, ये तो बिकेगा। ये बहुत सबसे बेस्ट, अगर जो खाएगा वो गुण ही गाएगा। न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी अच्छी है। हाँ जी, ये तो किसी को बताने, एक बार उसने जिसने खा लिया ना, उसके बाद में उसको बताने की जरूरत नहीं है। 2 साल का ये आपका जो प्लांटेशन है, तो इसमें कितनी आमदनी हो चुकी है अब तक? अभी तो पिछले साल जो हमने अप्रोक्सीमेटली आइडिया इतने का हमने बेचा था शुरुआत में। ये पिछले साल हमने कोई 60-70 हजार का बेचा हुआ था पिछले साल। अब की बार 50-60 हजार पे अभी बिक चुका है। और बाकी वो जो पहले फ्लावरिंग आई थी, बहुत छोटा फ्रूट था और उसमें वजन नहीं था, क्योंकि वो समय से पहले फ्रूट आ गया था। तो किसान भाइयों, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, इसे ज्यादा पानी नहीं चाहिए। हाँ, ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, और ग्राफ्ट करने के बाद में तो और भी पानी नहीं चाहिए। अभी तो कुछ चाहिए इसमें 10 से 15 दिन के बाद में तो चाहिए इसमें। लगभग यदि 70 से 80 सेंटीमीटर बारिश हो जाए तो इसके लिए पर्याप्त नहीं, 60 से 70 मेरे को तो नहीं मालूम भी कितना होता है, वो तो मेरे को मालूम नहीं है। हम ये जो हमारे बरानी एरिया में बारिश होती है, लगभग बाजरा ग्वार की खेती के लिए उतनी लगभग इसको एक बार पर्याप्त रहती है। नहीं, बरसात पानी की तो जरूरत होती है इसमें, गर्मी में तो जरूरत होती है इसमें 5 से 6 दिन। लेकिन इतना नहीं चाहिए कि भी जिस तरह दान में चाहिए कि उसमें खड़ा ही रखना है पानी। ज्यादा बारिश हो जाए तो कोई ड्रेनेज, कोई जल निकास की व्यवस्था है आपके पास? डरने की इसमें तो अगर जब लगाते हैं उसी टाइम ये बेड के ऊपर लगता है। जी। और बेड इसके पास पानी तो नहीं पहुंचना चाहिए, पहली बात तो ये है। किसान भाइयों, ड्रैगन के बारे में बात चल रही थी, कृपाराम जी से बात करते हैं किस तरीके से ये जो है ग्राफ्टिंग करके पौधे तैयार करते हैं। कृपाराम जी थोड़ा सा ये बताएं, ये ढेर किस चीज का लगा रखा आपने? ये थोर है, जो जंगली पौधा है सर। किसान भाइयों, ये जंगली प्लांट है जिसको रूट ग्रास के रूप में, मूलवृंत के रूप में इनको काम में लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा बताएं कैसे आप इसमें ग्राफ्टिंग करते हो? जो इंडिया में है वो हमने ये शुरू किया है, पहली बार हमने ही ये। मैंने तो अभी तक कोई वीडियो ऐसी नहीं देखी कि इस पे ग्राफ्ट किसी ने किया हुआ है। तो ये रूट ग्रास लेके कहाँ से आए? ये यहीं से नर्सरी में से, या सड़कों पे बहुत जो नजदीक नर्सरी होती है उससे? हाँ, नर्सरी नहीं, वो जहाँ जो खुला जगह होती है ना, जो जंगल होता है, उसे वहीं से। अच्छा, कैक्टस वो है जो जंगल में किनारों पर खड़ा रहता है? हाँ, ये जंगली पौधा है सर। इसमें रेजिस्टेंट पावर होती है। किसान भाइयों, इसी के जो है जीनोप्लाज्म में, जर्म प्लाज्म में सुधार करके इसको जो वैरायटी है खाने के योग्य या अपने भोजन में इसको योग्य बना लेते हैं, ताकि फ्रूट हमारे उपयोगी हो। थोड़ा सा इधर से ग्राफ्टिंग के बारे में बताएं। ये किसान भाइयों एक नई वैरायटी में कृपाराम जी ने ग्राफ्टिंग की है। इन्होंने लुधियाना, पंजाब से ट्रेनिंग ली है ग्राफ्टिंग के रूप में। ये देखो एक पौधा, यहाँ बताएं कृपाराम जी कैसे करते हो आप? ये आपने रूट ग्रास लगा रखा है। ये इसकी जो थोर है, ये इसका सभी आंखें निकाल देनी है। ये बट सारी निकाल दो? हाँ, ये सारी निकाल देनी है। और जो नई वैरायटी, कोई भी वैरायटी लगानी है तो वो इस पे ग्राफ्ट हो जाती है। इस बट पर करते हैं या ऊपर नीचे कहाँ करते हैं? कहीं पे जहाँ पे ऊपर का जो कांटा होता है वहीं पे ग्राफ्ट कर देते हैं। तो ये जो बटन निकाल दिए, बाद में इसमें कल्ले नहीं फूटते हैं? नहीं फूटेंगे, वो कट होगी? ये कट होंगे वो। तो इससे नया पौधा तैयार हो जाएगा? ये हाँ, ये यहीं से फूटेगा। अगर नहीं फूटेगा तो यहीं से फूटेगा, जिस तरह वो निकल रहा है। अच्छा, वो तैयार हो गया पौधा। नहीं, अब जैसे पौधा लेना चाहें तो एक पौधे की कॉस्ट लगभग कितनी होगी? इसकी तो लगभग 2500 के लगभग एक पौधा है। ये एक पौधा ये 2500 के लगभग, हमारा 2000 रुपए का तो हमें पड़ा है ये। अच्छा, और जो दूसरे, जो अगले साल इसका जो हम देंगे, इस बार तो हम खुद ही इसका प्लांटेशन करना है। 13 बीघे के लगभग प्लांटेशन करना है। एक बार हमने बटिंग कर दी तो बाद में इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं? कोई छेड़खानी नहीं, चलता रहेगा? हाँ, चलता। कितने टाइम तक ये फ्रूट देगा? ये तो लगभग
हम तो मान के चलते हैं कि 10 साल तक। 10 साल तक। 10 साल के बाद में जो नई वैरायटी आ जाती है, अब 2 साल के बाद में, 2 साल के बाद में नई वैरायटी आ जाती है। थोड़ा सा सेट के बारे में तो आप... जो हमने पहले जो वैरायटी लगा रखी है, तो इससे बेस्ट है, हमने 2 साल ही हुए इसको। जी। तो इसमें 2 साल के बाद में ये जो नई वैरायटी आई है, जो लगभग 26, 27, 28 के लगभग इसका ब्रिक्स लेवल आ रहा है। किसान भाइयों, ये कृपाराम जी ने सेट नेट के अंदर अपनी ग्राफ्टिंग के लिए नर्सरी के पौधे यहाँ पर तैयार करते हैं। ये थोर भी किया हुआ है और अभी उस पे ग्राफ्ट नहीं किया है, लेकिन सी वैरायटी एक जो हमने पौधे देने के लिए तैयार की हुई है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नर्सरी में ये आपने ग्राफ्टिंग यहाँ पर पौधे नहीं, ग्राफ्ट नहीं किया हुआ है इसमें। अच्छा, ये सी वैरायटी है, सीधी लगाई हुई, ये सीधी लगाई हुई वैरायटी है। अच्छा, इस पर एक आंख आपने छोड़ दी, बाकी नहीं, आंख कोई भी नहीं काटी। ये अपने आप जहाँ से निकलेगी, ये सारी ऊपर से लेके नीचे तक ये सी वैरायटी ही है। इसमें चलेगी, सभी में पौधे चलेंगे? हाँ, सभी में पौधे चलेंगे ये। अच्छा, ये प्लांट कितने रुपए के आसपास पड़ता है? ये 60 रुपए से लेके 70-80 रुपए के लगभग पड़ेगा। 70-80 रुपए? हाँ जी। जो ज्यादा लेने वाले हैं, जो 5-6 हजार रुपए लगभग लेने वाले जो आदमी है, उसके लिए ये 50 रुपए से कम नहीं बेचते ये। अच्छा, इसके ऊपर रहेगा, जितना कम लोगे उतना ज्यादा रेट लगेगा इसमें। तो ये थोड़ा सा बताएं, ये जो पौधा खराब हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है? नहीं, ये तो फंगस लग गई है कुछ इसमें, नीचे से किसी ने जी जानवर ने इसको खा लिया है, इसलिए जड़ में प्रॉब्लम हुई। जड़ से तभी से उसमें कट लग जाता है, तो उसमें पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसमें नर्सरी में कितने दिनों में पानी देते हो? लगभग 10 से 12 दिन के बाद में। 10 से 12 दिन हल्का पानी देते हो? हाँ, हल्का। एक बार भर के फिर वापस निकाल देते? नहीं, छिड़काव भी करते हैं। हाँ, ये पैप से छिड़काव भी करते हैं। और इधर वाले थोड़ा सा प्लांट के बारे में बताएं। ये थोर है, ये थोर है, ये थोर है। इसके ऊपर आप ग्राफ्टिंग करोगे? हाँ, इसके ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे। अच्छा, जो नई वैरायटी लेकर के आओगे? हाँ, नई वैरायटी आएंगे तो जो भी इच्छुक होगा उसको देंगे। ये तो हमने खुद के लिए लगा रखी है, ये हम खुद लगाएंगे। जो वो बड़ा ढेर लगा रखा था, उस पे हमने वो सेल करने के लिए अगर कोई इच्छुक होगा तो, क्योंकि उस पे खर्चा बहुत आता है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। 6 महीने के लगभग इसमें टाइम पीरियड लगता है। तो पूरा परिवार आपके साथ लगा रहता है? ये तो 2 महीने के लगभग ये इसमें प्लांट तैयार हो जाता है, और इसमें 6 महीने लगते हैं इसको प्लांट तैयार होने के लिए। तो ये जो प्लांटेशन वगैरह करते हो, पौधों की सार संभाल करते हो, निराई गुड़ाई करते हो, सिंचाई भी करते हो, फ्रूट की पिकिंग भी करते हो, पैकिंग करने के बाद मार्केट में भेजते हो, पूरा परिवार साथ में लगा रहता है? हाँ, पूरा परिवार भी है, और कुछ आदमी रखे हुए हैं, लेबर वाले। हाँ, 2-3 आदमी रखे हुए हैं, और बाकी जो लेडीज है वो काम पे कर रही है, वो मिर्च की तुड़ाई कर रही है, अमरूद की तुड़ाई कर रही है। तो किसान भाइयों, ये हम ड्रैगन फ्रूट के बारे में बात कर रहे थे। कृपाराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा ड्रैगन फ्रूट के बारे में नॉलेज रखते हैं। दूसरे किसान आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं इसकी जड़ दिखाते हैं आपको थोर की। ये पहला पानी दिया हुआ है इसको अभी। हाँ जी। ये थोर है, ये पहला पानी दिया हुआ है अभी। हाँ। और इसके जड़ें देख लो कितनी बड़ी हैं। रूट स्टॉक है किसान भाइयों, ये मूलवंत है, इसी के ऊपर ये ग्राफ्टिंग करते हैं। बहुत जबरदस्त, इससे कोई ऊपर नहीं होगा। और जो नीचे वो दूसरी वैरायटी है, सी वैरायटी है, जो अपने जो खुद की जड़ होती है, वो आपको दिखाते हैं। पता नहीं जाएगा, ये छोटा पौधा उसमें से आप देखो, ये है जो ड्रैगन फ्रूट। इसमें कुछ तो टूटी हुई है, इसमें तो कुछ टूट गई हैं जड़ें, लेकिन इससे नहीं है। ये लगभग 15 से 20 दिन का, ये 1.5 से 2 महीने का ये। तो ये जंगली पौधा किसान भाइयों, इसमें रूट है जो ज्यादा डेवलप होती है। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है इसके अंदर, और इसके अंदर जो अपने ग्राफ्टिंग करेंगे बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। हाँ, नहीं, वो कभी मरेगा ही नहीं पौधा। अच्छा। वैसे तो वैसे भी नहीं मरेगा, लेकिन इसके ऊपर ग्राफ्ट करने के बाद में और भी इसमें बहुत सक्सेसफुल होगा। किसान भाइयों, तो ये ड्रैगन फ्रूट के बारे में अपने बात कर रहे थे। कृपाराम जी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और बहुत अच्छा बताया किसान भाइयों। यदि कोई किसान भाई इसका प्लांटेशन करना चाहते हैं तो कृपाराम जी से संपर्क करें। किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नित्य नई जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर।
जय जवान जय किसान। जब ऐसे किसानों से मिलते हैं तो किसान भाइयों, कुछ इनोवेटर किसान होते हैं, प्रोग्रेसिव किसान होते हैं, जो इस तरह की तकनीक को अपनाते हैं, युवा किसान होते हैं और ये देश की जीडीपी में आर्थिक योगदान करते हैं, क्योंकि हमारा देश है जो कृषि प्रधान देश है। और इस तरह की जब खेती करते हैं किसान, तो उनका आर्थिक स्तर है वो ऊपर हो जाता है और उनका परिवार आगे बढ़ता है। परिवार आगे बढ़ता है तो हमारा देश खुशहाल होता है। राम राम जी, जय और जवान सर जय एक किसान। एक बात और बताना चाहता हूँ जी मैं, जी। ये मैंने खुद की मेरी जमीन नहीं है। अच्छा, और मैंने ये ठेके पे पट्टे ली पर हुई ली है। हुई हाँ है। जी, हाँ जी। जी जी। इसका 1 साल का मैंने उनको ठेके पे ली हुई है। लगभग 20 साल के लिए ये ठेके पे ली हुई है हमने, और 20 साल मैं यहाँ पे ही रहूंगा अभी। तो कृपाराम जी, भगवान से दुआ करते हैं कि आप नित नई ऊंचाइयां छुए, आपका परिवार आगे बढ़े, आपको आमदनी अच्छी मिले और आप खेतीबाड़ी में जो इनोवेशन कर रहे हो, नवाचार कर रहे हो, देश में आपका नाम रोशन हो। जय जवान जय किसान जय भारत। जय हिंद सर।